औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लॉ लायर्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है उसमें ख़वातीन के कानून वरासत में वरासत के हक़ में से महरूम करना, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था जिसमें मुख्तलिफ दोस्तों ने सोशल मीडिया पर एक हल्ला बोल दिया कि ख़वातीन को उसके हक़ से महरूम कर दिया गया है। ख़वातीन जो हैं वो अगर वो अपना हक़ नहीं मांगती और बाद में उसकी औलाद भी वो डिमांड नहीं कर सकती, इसमें गलत तशरीह इसकी की गई है। लोगों ने जो तशरीह की है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था, जो फ़ैसला था, उससे हटकर लोगों ने तशरीह की और जो असल जो हक़ाइक़ हैं वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का जो जायदाद में वरासती हक़ के बारे में डिस्कशन की गई थी, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। और अफसोस की बात यह है कि अगर असल हक़ाइक़ का दोस्तों को नहीं पता होता, बस एक सोशल मीडिया पर ख़बर चल जाती है और ये हो गया वो हो गया। यानी कि वो क्या, एक पंजाबी की एग्जांपल है, वो कहते हैं वो कुत्ता तेरा कान ले गया, और लोग उस कान की तरफ चल पड़ते हैं। वो ये नहीं देखते कि उसके साथ कान लगा हुआ कि नहीं लगा, वो दूसरी तरफ चल पड़ते हैं। तो बात कहने का मतलब है, इस फैसला में तो एक गिफ्ट हिबा के बारे में डिस्कशन की गई थी और उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। मज़ीद आप लोगों को थोड़ा सेटिस्फाइड करते हैं। कुछ दोस्तों के मुझे कॉल्स भी आई थी कि मेरा एक दो भाई था, उसका वकील भाई हैं, उनका कॉल, उनकी जो वो केस वरासी केस वो लड़ रहे हैं एक पार्टी का, तो उसकी पार्टी को जब ये इसका पता चला, सोशल मीडिया पे इस तरह की बात चली है, तो उन्होंने फौरी तौर पर उन्होंने 1 करोड़ों की प्रॉपर्टी उन्होंने 1.25 करोड़ में दूसरी पार्टी के साथ डील कर ली कि हमारा ये भी पैसा ना डूब जाए। ऐसी कोई बात नहीं है। ख़वातीन को उनकी विरासती जो प्रॉपर्टी है उससे कोई भी महरूम नहीं कर सकता। हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है और हमारे इस्लाम ने औरतों को हक़ दिया है। इसमें कोई भी कानून ख़वातीन को उसकी प्रॉपर्टी से महरूम नहीं कर सकता। ये इस फैसले को दोस्तों ने गलत तशरीह की है सोशल मीडिया पर। असल हक़ाइक़ कुछ और थे। तो असल कहानी दोस्तों ये थी कि जब गिफ्ट कर दिया गया हो और वो हतमी हैसियत इख्तियार कर गया हो, मुकम्मल प्रोसीजर जो होता है जब किसी को भी कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट की जाती है, अगर कोई फादर अपने बेटे को प्रॉपर्टी गिफ्ट करता है, हिबा करता है, और उसका एक मुकम्मल लीगली तौर पर प्रोसीजर होता है और उसकी वो हतमी हैसियत इख्तियार कर गया, और ख़तून इसको और उसकी जो अगर बाप ने अपनी बेटियों को किया और वो जो बेटियां हैं, जो उसकी बहनें हैं, वो उसको चैलेंज नहीं किया, अपनी ज़िंदगी में उसने चैलेंज नहीं किया। हालांकि वो जो बहन थी या बेटी थी वो ज़िंदा थी, और उस खतून ने, उस बहन ने, उस बेटी ने उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में नहीं चैलेंज किया। फिर वो क्यों खामोश रही? और उस बहन बेटी के मरने के बाद उसकी जो औलाद थी वो उस गिफ्ट को चैलेंज नहीं कर सकती। असल ये बात थी। अब वहाँ पे चल पड़ा जी, अगर जो उसने वो अगर बहन ने अपनी विरासत नहीं लिया, अपने बाप मर गया, बाप की जो विरासत में अपने भाइयों से हिस्सा नहीं लिया, और उसकी आगे से उसकी जो बहनें हैं, उसके बच्चे हैं, उसको चैलेंज नहीं कर सकते। किसी भी खतून को उसकी विरासत में से कोई कानून, कोई भी कोर्ट महरूम नहीं कर सकती। इंतहाई खूबसूरत बात है ये। और दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इस पिटिशन में सदात खान वगैरह बनाम शाहिद रहमान वगैरह पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था के ख़िलाफ़ 3 रुकनी बेंच की समाअत हुई, जिसमें 3 हाई कोर्ट के जजेस साहिबान थे। जस्टिस उमता बंदयाल साहब की सरपरस्ती में ये फ़ैसला आया था। तो इसमें बड़ा खूबसूरत बात कि अगर बाप अपनी औलाद को गिफ्ट या तमलीक कर दे और इसके बाद बहन अपनी ज़िंदगी में चैलेंज ना करे, अगर बाप ने अपने बेटे को एक चीज़ गिफ्ट कर दी है, एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है, अगर वो उसके जो बहन थी उसने उस चीज़ को, यानी कि उस बाप की बेटी ने कि उसने जब देखा कि उसके भाई को उसका बाप गिफ्ट कर रहा है और उसकी बहन ने अपनी ज़िंदगी में उसको चैलेंज नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो
इसके तो फिर बाद में इसके बेटे जो हैं इस बिना गिफ्ट या तबलीग नामे को चैलेंज नहीं कर सकेंगे। अगर वो औरत बच्चे, वो जो औरत है उसके बच्चे अगर वो फौत हो जाती है, उसने अपनी ज़िंदगी में अपने भाई पर कोई चैलेंज नहीं किया, कोई अदालत से रजू नहीं किया, अगर वो उनकी बहन या बेटी की डेथ हो जाती है तो वो फिर उसके बच्चे नहीं चैलेंज कर सकते। असल हक़ाइक़ ये थे, और कानून की ज़बान में इसको रजामंदी के ज़िम्मे में इसका मतलब ये समझा जाएगा कि उस बहन या बेटी की रजामंदी थी कि इसलिए उसने चैलेंज नहीं किया था, तो इस वजह से उसको हम रजामंदी के वर्ड के में लाएंगे। तो और दोस्तों, यानी कि एक बंदा देख रहा है कि सामने कोई काम हो रहा है, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि देखता है कि वो सामने एक चीज़ को देख रहा है कि सामने कोई काम हो रहा है, तो फिर और वो खामोश है, देख रहा है कि वो सामने एक गैर कानूनी या कोई भी काम हो रहा है, उसको वो देख रहा है और खामोश है और बोलता नहीं, इसको हम क्या कहेंगे? एक्वेसेंस मीन के रजामंदी। इससे पहले बेतहाशा के, इसका मतलब है उस औरत की, उस बहन या बेटी की रजामंदी थी, इसलिए वो साइलेंट रही है, खामोश रही है, उसने कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, उसने अपना हक लेने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। तो लिहाजा इससे पहले जस्टिस नासिर मलिक साहब हैं ने भी रजामंदी के असूल पर, ये असूल है, असूल पर तारीखी फैसला 2013 में जारी किया था, और ख़वातीन को विरासत से कोई भी बंदा या अदारा महरूम नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान ये हक देता है और क़यामत तक रहेगा। मुल्क के आला अदालतें जो हैं और आला अदालतें गाहे बगाए कानून के असूलों की तशरीह करती रहती हैं। इससे पहले कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब, जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के फ़ैसले मौजूद हैं, जिसमें औरत को मिरास से महरूम करने की खातिर कोई भी ट्रांसैक्शन गैर कानूनी है, चाहे इसको किए हुए 1000 साल गुजर जाए, वो गैर कानूनी रहेगा, और अदालतें इस पर मुदाखलत करके ख़वातीन को इसका जायज़ हक दिलाएंगी। इंतहाई खूबसूरत बात ये है जी, इसमें सिर्फ इस फैसले में से वो हिबा नामा की बात की गई थी कि बाप ने अपने बेटे को वो हिबा कर दिया, उसकी जो बहनें थी उन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया, वो खामोशी से विरासत को देखती रहीं और वो बोली नहीं। इसका मतलब यही समझा जाएगा कि बहनें अपनी ज़िंदगी में नहीं हिस्सा मांगा था, अपनी रजामंदी थी उनकी, इसका मतलब रजामंदी है, ये एक असूल है, असूल बन चुका है। तो इस असूल का मतलब है कि रजामंदी के जो असूल पर तारीखी फैसला जद बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और मेरे दोस्तों, एक तो मैं आपको बड़ी खूबसूरत बात यह करूँगा, मोस्टली ये होता है कि जब एक सरपरस्त की डेथ हो जाती है, फौत हो जाता है, और उसकी जो बच्चे होते हैं, बेटियां जो होती हैं, वो अपने भाइयों से हिस्सा नहीं मांगती, वो डरती रहती हैं, हम अपने भाइयों से हिस्सा मांगेंगे तो क्या होगा, वो हमसे मिलना जुलना बंद कर देंगे, वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, हमारा उनके साथ तल्लक ख़त्म हो जाएगा। अब मेरे भाई, बात यह है कि इस चीज़ का इस्लाम इजाज़त देता है, कुरान के अंदर दिया हुआ है, हक़ दिया हुआ है। बेटे का हिस्सा बताया गया 1/2, बेटी का हिस्सा बताया गया, माँ का हिस्सा बताया गया, बीवी का हिस्सा बताया गया है, बाप का हिस्सा बताया गया है, औलाद का हिस्सा बताया गया, तफसीलन बताई गई है। इसमें अगर बेटियां ये देखती हैं कि हमारा जो भाई है हमसे नाराज़ हो जाएगा, हम क्यों, अब मेरी बात सुने, अगर उनको आप हिस्सा दे देते हैं, आप नहीं लेती, क्या आया कि कल को भी वो कल को फिर भी नहीं वो बुलाता, आप उस पर अपने भाई के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रही, या भाई आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा। अगर आप अपने भाई से अपने हिस्सा मांगते हैं तो उसमें किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं है आपका, आप इस्लामिक, क्योंकि आपको इस्लाम ने इस चीज़ का हक दिया है, और आपको कोई भी अदारा, कोई भी अदालत आपको आपके इस कानूनी हक को, विरासती हक को महरूम नहीं कोई कर सकता। आपका जो हक इस्लाम में ने दिया है, वो दीन ने दिया है, मज़हब ने दिया, वो आपका हक मिलेगा। ख़वातीन को उसके कानूनी जो विरासती हक है उससे कोई भी महरूम नहीं कर सकता।
और इस जजमेंट में असल में ये बात बताई गई थी, और एक पंडोरा बक्स खुल गया जी सोशल मीडिया पे। लोगों ने असल हक़ाइक़ को देखा नहीं और चल सो चल हो गया। तो मेरे भाई, अगर इस तरह का कोई मैटर आए उसको पढ़ें, उसको देखें, और देखने के बाद इस तरह अगर मेरे एक भाई की मुझे कॉल आई थी, उन्होंने मुझे बताया जनाब आप क्या होगा, हमारी मेरी जो बीवी है उसको उसके पेरेंट्स से जो विरासत है वो ज़िंदा है, उसके वालिद साहब की डेथ हो गया, जो उसका जो हिस्सा है उसको मिलेगा नहीं, क्या वो महरूम हो जाएगी? तो मेरे भाई वो ऐसी बात नहीं है, उसका वो हक़ है जो इस्लाम भी दे रहा है, उसको दीन दे रहा है, और उसको कुरान के अंदर दिया गया है, और उसका हक़ उसको मिलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और वो जो दूसरे दोस्त, जो एक मेरे दोस्त की मुझे कॉल आई थी, उसका भी ऐसे हुआ, उसकी एक पार्टी ने आपस में कंप्रोमाइज़ कर लिया। आप उसका को करोड़ों रुपया उनका उसकी बहनों का हिस्सा था, वो डर गई और उन्होंने वो थोड़ा तकरीबन वो 1-1.25 करोड़ में उनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया। एक 10 करोड़ लेना था उसको, उसने ये ना हो कि हमारा वो डूब ना जाए। हम अब एक दूसरी पार्टी ने ऑफ़र कर दी चलो 1.25 करोड़ ले लें, तो इसमें वो बेचारी डर गई और उन्होंने कहा चलो ये 1.25 तो लेना, ये ना अदालत से ये भी ना हमारा ज़ाया हो जाए। ऐसी कोई बात नहीं, उनका हक़ था, वो ले सकती हैं, और इस जजमेंट का उनके साथ कोई तल्लक नहीं है। इसमें एक जनरल सी बात की गई थी कि ये जब गिफ्ट हो रहा था, उनको नज़र आ रहा था कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इस तरह के बेतहाशा केसेस हैं, और जो हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं। तो लिहाजा बेटी का, बहन का जो भी उनका हिस्सा बनता है, विरासती हिस्सा बनता है, उनको मिलेगा। अगर मालिक फौत हो जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में अपना हिस्सा ले सकती हैं। दोस्तों, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, ताकि दोस्तों की जो प्रॉब्लम थी, ज़हन के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी, वो ताकि अब ये लेक्चर सुनेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं जितनी जो हो सका मैं खिदमत खलक दोस्तों की करता रहूँगा। एक आम आवाम का ये चैनल है, आम आवाम की आवाज़ है, और मैं ये खिदमत खलक में जो भी मुझे कानूनी रहनुमाई मिलती रहेगी, इंशाअल्लाह मैं दोस्तों तक पहुँचाता रहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।